भारत अब अपने दुश्मनों के लिए सरप्राइज फैक्टर तैयार कर रहा है। ताज़ा माहौल आप देख ही रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत के खिलाफ युद्ध की साजिश रच रहे हैं। चीन आने वाले 2-3 सालों में भारत के साथ एक बड़े लेवल के युद्ध को शुरू कर सकता है, और ये बात हम नहीं बल्कि दुनिया भर से जो रिपोर्ट्स आई हैं उनको लेकर हम ये बात कह रहे हैं। चीन एक बार भारत से 62 में युद्ध कर चुका है। तब भारत में नेहरू सरकार थी जो एक कमजोर नेतृत्व कर रही थी, जिसके कारण भारत चीन से युद्ध हार गया और चीन ने अक्साई चिन्ह भारत से छीन लिया। और अब चीन की नज़र है भारत के अरुणाचल प्रदेश पर। चीन एक बार फिर से युद्ध करके इस बड़े क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता है और इसकी तैयारी 2017 से ही कर रहा है। उस वक्त उसकी साजिश सामने आई थी डोकलाम विवाद में, और चीन को लेकर कहा जाता है कि चीन किसी भी देश के साथ कोई भी युद्ध शुरू करता है तो वो उसकी तैयारी 10 साल पहले कर देता है। अब आप खुद देख लीजिए कि अभी 2024 चल रहा है और 2017 के बाद से लेकर अब तक चीन ने कितनी बार भारत के साथ छोटे संघर्ष किए हैं। यानी चीन आने वाले 3 सालों में भारत के साथ एक बड़े युद्ध को शुरू कर सकता है। लिहाजा भारत को इन 3 सालों में अपनी तरफ से बेतरह तैयारी करनी होगी। और हमारे लिए गर्व करने वाली बात यह है कि इस मामले में भारत बहुत आगे चल रहा है। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही हैं कि किसी भी युद्ध को शुरू करने के लिए इन्फेंट्री यानी पैदल सेना और छोटे हथियारों की काफ़ी ज़रूरत होती है, और ये वो सेना की इकाई है जो युद्ध के शुरुआत में फैल करती है। इनमें भी जो सबसे ज़्यादा अहम होते हैं वो हैं टैंक। चीन के पास हज़ारों की संख्या में टैंक्स हैं जो उसने अक्साई चिन से लेकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक टैंकों की फौज खड़ी करके रखी है। चीन के एक इशारे के साथ ये सारे टैंक बमबारी करने लग जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर भारत चाहे तो सिर्फ एक बटन से चीन के इन सारे टैंकों को फोड़ सकता है? जी हाँ, चीन की इन टैंकों की तैयारी को भारत को 1 मिनट में मसल सकता है, और इस काम को अंजाम देने के लिए भारत ने एक नहीं कई सारे हथियारों को डेवलप कर लिया है। और इन सारे हथियारों का जो बाप है वो है नाग सिस्टम। यह मानकर चलिए कि भारत ने यह सिस्टम बनाया ही चीन के टैंकों को तबाह करने के लिए है। इसका जैसा नाम है वैसा ही इसका काम भी है। भारत इसका पहला वेरिएंट बना चुका है और दूसरा भारत अब बनाने जा रहा है। यूं मानकर चलिए कि चीन या पाकिस्तान हिम्मत भी नहीं करेंगे कि जंग के मैदान में वो अपने टैंक्स या आर्मर्ड गाड़ियां निकाल दें, क्योंकि भारत उनकी मौत तैयार कर रहा है। भारत की शान DRDO ने इसका दूसरा अचूक सिस्टम बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले देश की शान DRDO के सपोर्ट और सम्मान में इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सपोर्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जय भारत भी ज़रूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, भारत के DRDO ने चीन और पाकिस्तान के टैंकों को एक क्लिक के साथ तबाह करने के लिए या ज़्यादा खतरनाक, एडवांस और तेज़ तर्रार एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम नाग MK2 तैयार करने जा रहा है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान DRDO चीफ डो समीर वी कामत ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि नाग MK2 अपने पुराने वर्जन से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। हल्का, हर मौसम में काम करने वाला, फायर एंड फॉरगेट तकनीक से लैस होगा। इसमें मिसाइल लॉन्च करने के बाद लॉक ऑन का ऑप्शन होगा, यानी एक बार टारगेट मिसाइल के निशाने पर आ गया तो कहीं भी भाग ले बच नहीं पाएगा। अब चीन भारत के इस सिस्टम के लॉन्च होने से पहले ही रोने लगा है। वो जानता है कि भारत के हथियार अचूक होते हैं। इस सिस्टम में एडवांस टेक्नोलॉजी लगी होगी। इन तकनीकों से लैस होने के बाद नाग MK2 के वार से बच पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसकी रेंज बढ़ाई जा रही है, साथ ही इसके परफॉर्मेंस को भी। इस बार इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वॉरफेयर सिस्टम में हेलेना मिसाइल प्रोग्राम को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही इसमें जेट वैन कंट्रोल सिस्टम होगा। इससे इसकी मैन्यूवरेबिलिटी और सटीकता और बेहतर हो जाएगी। जल्द ही इस वॉरफेयर सिस्टम की टेस्टिंग शुरू होगी। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि पुराने वर्जन का पूरा नाम नाग मिसाइल कैरियर यानी नामिका था। इसके इस्तेमाल सेना और वायुसेना दोनों करती हैं। एक मिसाइल का वजन 43 किलोग्राम होता है। लंबाई 6 फीट से हल्की सी ज़्यादा होती है। इसकी मिसाइलों में टैंडम चार्ज हीट यानी बंकर, टैंक, बख्तरबंद वाहनों को उड़ाने वाले 8 किलोग्राम के विस्फोटक लगाए जाते हैं। इसमें लगने वाली मिसाइलों जैसे नाग की रेंज 500 मीटर से 4 किलोमीटर है। हेलेना यानी ध्रुवास्त्र की 7 से 10 किलोमीटर है। इसके अलावा संत मिसाइल की 15 से 20 किलोमीटर है।
इसकी मिसाइलें अलग अलग रेंज की हैं जो अलग अलग गति से उड़ान भरती हैं। ये बीच रास्ते में दिशा भी बदल सकती है। अब भारत इसका भी बाप उतारने वाला है, यानी नाग सिस्टम पार्ट 2। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच जबरदस्त तनाव चल रहा है। चीन युद्ध की किस हद तक तैयारी कर रहा है, ये इस बात से समझ लीजिए कि चीन ने अपने टाइप 071 एम्फीबियस असॉल्ट शिप पर लेजर हथियार को तैनात कर चुका है। इसे अमेरिका, भारत समेत कई देशों के लिए खतरे का संकेत माना जा रहा है। इस तरह के हथियारों में अभी तक चुनिंदा देशों को ही महारत हासिल है, जिसमें से अमेरिका भी एक है। कुछ महीने पहले जापान ने भी लेजर हथियार का सफल टेस्ट किया था, लेकिन वह अभी तक इसे अपने किसी युद्धपोत या जमीनी प्लेटफॉर्म पर स्थापित नहीं कर पाया है। लेजर हथियारों की डिमांड आज के समय में काफी ज्यादा बढ़ी है, खासकर लाल सागर में हूतियों के ड्रोन हमलों के बाद। इन सस्ते ड्रोन को मार गिराने में ये लेजर हथियार बेहद कारगर माने जा रहे हैं। द वॉर जोन की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अभी तक अपने लेजर हथियारों का अधिकांश इस्तेमाल जमीन पर किया है। यह पहली बार है जब किसी युद्धपोत पर इसकी तैनाती देखी गई है। हाल ही में सोशल मीडिया पर सामने आई एक तस्वीर में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के टाइप 071 एम्फीबियस असॉल्ट शिप पर एक नया लेजर हथियार दिखाई दे रहा है। यह जहाज कथित तौर पर एक रिफिट से अभी अभी बाहर निकला है। यह सिस्टम जहाज के धनुष पर 76 mm की गन के ठीक पीछे लगा हुआ है। इस्तेमाल नहीं होने की सूरत में यह हथियार एक बड़े गुंबदनुमा कवर के नीचे छिपा होता है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यानी चीन कुछ बड़ा करने की फिराक में है। चीनी लेजर हथियार देखने में अमेरिका नौसेना के इस्तेमाल किए जाने वाले लेजर हथियार के बहुत ही समान है। अमेरिकी नौसेना ने सैन एंटोनियो क्लास लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक USS पोर्टलैंड पर लेजर वेपन को तैनात किया है। इसे पहली बार 2019 के अंत में देखा गया था। मई 2020 में USS पोर्टलैंड ने अपने लेजर हथियार के जरिए एक छोटे ड्रोन को सफलतापूर्वक नीचे गिराने का दावा भी किया था। खैर दोस्तों, जिस तरह से चीन भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है, उसे देखते हुए क्या आप ये मानते हैं कि चीन कितनी भी तैयारी कर ले, मोदी सरकार के नेतृत्व में भारतीय सेनाएं चीन को मटियामेट कर सक देंगी? उसका इस बार वो हाल होगा जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, इस बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।